हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स ना मिस करें। आज के इस वीडियो में अमेरिकन ऑथर विलियम बायरन फॉरबुश लिखित एक कहानी ऑर्फियस एंड यूरिडाइस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। विलियम बायरन फॉरबुश की एक किताब है मिथ्स एंड लीजेंड्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। उस किताब से ये कहानी ली गई है। जैसा कि इस किताब का शीर्षक है मिथ्स एंड लीजेंड्स, तो ये एक पौराणिक कथा है। तो ऐसी जो मिथ्स स्टोरीज होती है उसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते कि ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि इस कहानी में जो घटनाएं होती है उसको हम लॉजिक नहीं लगा सकते कि ऐसा भी होता है। बस एक कहानी है और हमें समझनी है। तो क्या है ये कहानी? इन शॉर्ट, ऑर्फियस एक सिंगर है, बहुत अच्छा गाते हैं और एक इंस्ट्रूमेंट गिटार के जैसा जिसका नाम हार्प है वो अच्छा बजाते हैं। उनकी पत्नी है यूरिडाइस। किसी कारणवश, कौन सा कारण है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे, यूरिडाइस की मृत्यु होती है। ऑर्फियस बहुत उदास रहते हैं, लेकिन वो तय करते हैं कि वो उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को मृत्यु लोक से वापस लेकर आएंगे। वो मृत्यु लोक जाते हैं और वहां का जो राजा और रानी है उनको भी वो उनका गाना सुनाकर और वो इंस्ट्रूमेंट बजाकर खुश करते हैं। और खुशी में वो राजा कहता है कि ठीक है, तुम तुम्हारी पत्नी को ले जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है। तो वो कंडीशन अगर तुम फॉलो कर सकते हो तो बेशक तुम तुम्हारी पत्नी पाओगे। लेकिन ऑर्फियस आउट ऑफ एक्साइटमेंट वो कंडीशन नहीं पूरी करते और उनको उनकी पत्नी मिलती नहीं। उसके बाद ऑर्फियस उसकी याद में तड़फ कर मर जाते हैं। और कहानी के अंत में ऐसा कहा गया है कि ऑर्फियस और यूरिडाइस फाइनली मिलते हैं। कहां मिलते हैं? मृत्यु लोक में मिलते हैं। तो चलिए इस कहानी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। First question is, which organization was founded by William Byron Forbush? Options are the Knights of King George, the Knights of Queen Elizabeth, the Knights of King Arthur, the Knights of Queen Victoria. विलियम बायरन फॉरबुश ने एक संस्था की स्थापना की थी। वो कौन सी संस्था थी? तो उस संस्था संगठन का नाम था द नाइट्स ऑफ किंग आर्थर। Next one. The present story has been taken from Dash, written by William Byron Forbush. Options are myths and legends of Greece and Rome, myths and legends of Ireland, myths and legends of England, the stories for the children. तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा, यह कहानी myths and legends of Greece and Rome नामक एक किताब है विलियम बायरन फॉरबुश की, उसमें से ली गई है। Next one, the present story takes place in which country? Options are Greece, Italy, Thrace, England. इस कहानी की घटनाएं कौन से देश में होती है? तो एक काल्पनिक देश है जिसका नाम है थेसे। तो इस देश में ये कहानी की घटनाएं घटती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वुड लिसन द सॉन्ग ऑफ ऑर्फियस? ऑप्शंस आर द एनिमल्स, द हिल्स एंड द ट्रीज, द क्लाउड्स एंड द स्ट्रीम, ऑल द अबव। ऑर्फियस का गाना इतना अच्छा था कि सभी प्राणी, पंछी, हिल्स, ट्रीज, क्लाउड, स्ट्रीम सभी ऑर्फियस का गाना सुनते थे। नेक्स्ट वन, विच टैलेंट डिड ऑर्फियस हैव? ऑप्शंस आर कुकिंग, सिंगिंग, निटिंग, नन ऑफ दीज। तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑर्फियस के पास गाने की बहुत अच्छी कला थी। नेक्स्ट वन, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड ऑर्फियस प्ले? ऑप्शंस आर गिटार, ड्रम्स, फ्लूट, हार्प। ऑर्फियस हार्प बजाते थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्फियस वाइफ? ऑप्शंस आर एलिन, एलेन, यूरिडाइस, एलोइस। सो इट्स इजी क्वेश्चन। ऑर्फियस की पत्नी का नाम था यूरिडाइस। Next one. How did Orpheus' wife die? Options are from an accident, murdered, from an illness, from snake bite. Orpheus की पत्नी की मृत्यु सांप के काटने से होती है। Next one. What did Orpheus do when he learnt of his wife's death? Options are he vowed never again to play his instrument. He chased down the shepherd and beat him with his instrument. He traveled to the land of the dead to get her back. He prayed to Aphrodite to bring her back. ऑर्फियस उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद क्या करते हैं? तो वो तय करते हैं कि वो मृत्यु लोक में जाएंगे और उनकी पत्नी को वापस लाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट डिड ऑर्फियस स्टॉप डूइंग आफ्टर हिज वाइफ्स डेथ? ऑप्शंस आर ईटिंग, फाइटिंग, सिंगिंग, ऑल ऑफ दीज।
ऑर्फियस उनकी पत्नी के मृत्यु के बाद क्या नहीं करते, तो वो गाना नहीं गाते. He stopped singing. Next one, how the land of the dead is described. Options are: the sunshine always comes there, a wretched and gloomy place, a very beautiful place. There are flowers everywhere. मृत्युलोक किस तरह डिस्क्राइब किया गया है, तो मृत्युलोक को a wretched and gloomy place ऐसा ऑथर कहते हैं. Next one, what was the name of the three-headed dog? Options are Cerberus, Charlie, Cadmus, Canis. जब ऑर्फियस मृत्यु लोक में जाते हैं तो वहां एक बड़ा गेट होता है और वो गेट के सामने एक बहुत ही मॉन्स्टरस डॉग होता है, बिल्कुल राक्षस जैसा. तो उसके 3 सिर होते हैं. उसका नाम क्या है उस डॉग का? उस डॉग का नाम है सर्बेरस. Next one, identify the correct statement about the monstrous dog. Options are: it had 3 heads, 3 eyes, 3 tongues. It had 6 heads, 3 eyes, 6 tongues. It had 3 heads, 6 eyes, 3 tongues. It had 3 eyes, 6 heads, 3 tongues. वो जो राक्षस जैसा कुत्ता होता है मृत्युलोक के गेट के सामने, तो उसको 3 सिर होते हैं, 6 आंखें होती है और 3 टंग्स यानी कि जीभ होती है. Next one, what did Orpheus use to get past the dog? Options are: killing the dog using a knife, killing the dog using a gun, singing and playing the harp, playing with the dog. वो कुत्ता सबसे पहले तो बहुत भौंकता है, लेकिन जैसे ही ऑर्फियस उनका गाना बजाते हैं तो वो बिल्कुल शांत हो जाता है, सो जाता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Next one, what effect of the song of Orpheus take place on the king and the queen of the land of the dead? Options are: they danced together, they felt very happy, they sang with Orpheus, they beat Orpheus. Orpheus जब मृत्यु लोक का राजा और रानी के सामने गाना गाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं. They felt very happy. Next one, what condition did the king impose on Orpheus to get his wife back? Options are: to hold her hand, to not look back, to play with her, to look at her always. पृथ्वीलोक के राजा एक कंडीशन रखते हैं ऑर्फियस के सामने. अगर वो उनकी पत्नी को चाहते हैं तो जब तक उनकी पत्नी पृथ्वी पर पांव नहीं रखेगी तब तक वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे. So option B, to not look back, was the condition imposed on Orpheus to get his wife back. What would happen if Orpheus would look back? Options are: they would both be trapped in the land of the dead forever. He would be forced to return to the world without Eurydice. Eurydice would return to the world, but Orpheus would have to stay in the land of the dead. None of these. अगर Orpheus ये condition नहीं follow करते तो Orpheus को Eurydice के बिना ही रहना पड़ेगा. Eurydice वापस मृत्युलोक में आएगी. He would be forced to return to the world without Eurydice. Next one. Oh Orpheus, Orpheus, why did you look back? Who said this? Options are: the king, the queen, Eurydice, the children. Orpheus, तुमने पीछे मुड़ के क्यों देखा? ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा Eurydice कहती है. Option C. Next one, what happened with the taste for Orpheus? Options are: he succeeded, he failed, he didn't try, there was no test. Orpheus परीक्षा में fail होते हैं. Option B. Next one, Orpheus came back and dash shortly after. Options are: ruled the kingdom, remarried, died, none of these. Orpheus लौटते हैं और उनकी पत्नी की याद में उनकी मृत्यु होती है. Next one, how did Orpheus die? Options are: he died from old age, he burnt to death, in grief at her wife's death, he never died. Orpheus की मृत्यु कैसे होती है? तो उनकी पत्नी की याद में वो मरते हैं. Next one, when did Orpheus and Eurydice meet finally? Options are: after their death, after Orpheus bring her back on the earth, they never meet, while walking towards the earth. Orpheus और Eurydice finally कब मिलते हैं? तो उनकी मृत्यु के बाद, after their death. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए. और अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.